हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज। और मैं आनंद ठक्कर आप सबका इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर नीट या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सके ऐसा एक क्वेश्चन। तो आज का कॉन्सेप्ट है कि बफर सोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर एक टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी एसिड या बेस डालते हो दोस्तों, तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती है या तो उसकी पीएच रेजिस्ट होती है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसा क्यों होता है और उसके ऊपर हम एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या है। बफर सॉल्यूशन दोस्तों एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर मैं H+ यानी एसिड डालूं या बेस डालूं यानी OH- डालूं तो उसकी पीएच में चेंज नहीं होता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, वो आज हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले ये जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है वो वीक एसिड एंड उसका ही सॉल्ट, वीक एसिड एंड उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट एसिडिक बफर होता है। एंड बेसिक बफर क्या है? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NH4OH एंड NH4Cl के मिक्सचर का बेसिक बफर यानी कि जिसकी pH ग्रेटर देन 7 रहेगी, और वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस उसकी pH लेस देन 7 रहेगी। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि ये pH क्यों चेंज नहीं होने देता है, उसको कंसेप्चुअली याद समझना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वीक एसिड, ये है हमारा वीक एसिड जो 2 to 3% डिसोशिएट होता है, यानी 100% डिसोशिएट नहीं होता है। दैट्स वाई इसके अंदर रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है। तो रिवर्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 एरो लगाए हुए। ओके, और उसमें से H+ NCA3COO- एसीटेट आयन बनता है। अब इसी सोल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्ट ऐड कर देते हो, जो सॉल्ट इसी एसिड को यूज करते हुए या कंटेन करते हुए बनाया है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस, तो ये सॉल्ट बना है भी एसिड एंड बेस से। तो कौन सा एसिड यूज होना चाहिए? यही एसिड यूज होना चाहिए, इट इज कंपलसरी। देखते हैं क्यों। तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये मैंने सॉल्ट लिया। तो सॉल्ट जो होता है दोस्तों वो नियरली 100% सॉल्ट होना चाहिए, 100% सॉल्यूबल या तो 100% डिसोशिएट हो सके ऐसा सॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे Na+ एन एसीटेट आयन बनता है। अब इस वेसल के अंदर ये बफर सॉल्यूशन बन सकता है, बन गया है। अब इस वेसल के अंदर मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ H+ डालूं तो उसमें ऐसा तो क्या होता है कि जिसकी वजह से pH चेंज नहीं होती है, और इसी के अंदर मैं एडिशनल OH- डालूं तो ऐसा तो क्या होता है कि जिसकी pH चेंज नहीं हो रही है। वो समझने के लिए पहले ये समझो कि इसमें ये जो एसीटेट आयन है वो क्या है दोस्तों? कॉमन आयन है। दोनों के अंदर क्या है दोस्तों? कॉमन। इसके भी अंदर है और इसके अंदर, यानी कि CH3COO- के 2 सोर्स है, फ्रॉम एसिड एंड फ्रॉम सॉल्ट। एसिड से वो थोड़ा बहुत यानी 2 to 3% मिलेगा एंड सॉल्ट से लगभग 100% मिलेगा। उसके सामने एक है Na+ एंड एक है H+। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स आ सकती है। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर CH3COO- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्ट ऐड करने से CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड ड्यू टू द ले चैटलियर प्रिंसिपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन कहां जाने की ट्राई करती है? रिवर्स या तो बैकवर्ड जाने की ट्राई करती है। तो CH3COO- की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू बढ़ने की वजह से ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्स जाने की ट्राई करेगा। रिवर्स जाने के लिए यानी कि CH3COO- किसके साथ जुड़ने की ट्राई करेगा? H+। अब यही को आपको समझना है कि CH3COO- H+ के साथ जुड़ के ये बनाने की कंप्लीट ट्राई करेगा, लेकिन H+ का अमाउंट बहुत कम होगा सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये CH3COO- सॉल्ट में से भी आता है। तो यहां पे यही बात हो रही है कि CH3COO- बहुत ज्यादा अमाउंट में है और H+ बहुत कम है।
तो CH3COO माइनस हमेशा ही ये सर्च में रहेगा कि कहाँ मुझे H प्लस मिले और मैं उसको कैप्चर करके वापस से एसिड बना दूं। इसी परिस्थिति को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, तो इस सॉल्यूशन के अंदर मैं बाहर से एडिशनल H प्लस डालता हूं, तो जैसे ही मैं H प्लस डालूंगा वहां पे H प्लस की डिमांड है, एक तरीके से कमी है। किसके कंपैरिजन में? CH3COO माइनस के कंपैरिजन में। तो जैसे ही मैंने H प्लस डाला वैसे ही CH3COO माइनस उसको कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद तुरंत क्या बना डालेगा? CH3COOH। तो एडेड H प्लस जो हम डालेंगे उसको कैप्चर करने वाला आयन कौन है दोस्तों? उसको कैप्चर करने वाला आयन है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। ओके, तो एसिडिक बफर अगर होता है, ध्यान से समझना, एसिडिक बफर अगर होता है उसके अंदर मैं H प्लस ऐड करता हूं तो उसको कैप्चर कौन करेगा? कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड। यस, यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड। यानी ये जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा CH3COO माइनस, कोई भी वीक एसिड हो तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा, तो बफर सॉल्यूशन के अंदर कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो कॉन्जुगेटेड बेस उस एडेड H प्लस को कैप्चर करेगा या तो रिमूव करेगा सॉल्यूशन में से, और इसी वजह से H प्लस जो हमने ऐड किया इसके अंदर वो H प्लस के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, और ड्यू टू दैट pH चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट? ओके, अगर इसके अंदर मैं OH माइनस डालूं तो OH माइनस जो है वो H प्लस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो क्या बना डालेगा? H2O। फिर से एक बार, अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मैं OH माइनस या बेस डालूं तो उसको रिमूव करने के लिए कौन होता है? H प्लस। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एसिडिक बफर के अंदर H प्लस को, एडेड H प्लस को रिमूव करने के लिए कौन होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड बेस। एंड एडेड OH माइनस को कौन रिमूव करेगा? H प्लस। तो दोनों तरीके से आप H प्लस एंड OH माइनस एसिड एंड बेस डालने के बावजूद भी उसका pH चेंज नहीं होता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम बेसिक बफर के अंदर डाल सकते हैं। देखिए, ये है बेसिक बफर, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। वीक बेस जो है वो 2 to 3% एंड ये रिवर्स हो सकता है। ये सॉल्ट है लगभग 100%, NH4Cl, NH4 प्लस एंड Cl माइनस बनेगा। तो इसमें देख सकते हो NH4 प्लस क्या है? कॉमन आयन, और ये है क्या? कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ वीक बेस। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड जो होगा वो OH माइनस को हम जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड उसको कैप्चर कर लेगा। यानी जब मैं एडिशन ऑफ OH माइनस डालूंगा तो उसको कैप्चर कौन करेगा? NH4 प्लस। तो OH माइनस डाला तो उसको कैप्चर करने वाला आयन है NH4 प्लस और उसको क्या बना डालेगा? NH4OH। और उसके अंदर मैं H प्लस डालता हूं तो वो OH माइनस उसको गेन करेगा और बना देगा H2O। ड्यू टू दैट इसके अंदर आप एसिड डालो या बेस डालो तो उसकी pH चेंज नहीं होती है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, देखिए जरा। H2CO3 and NHCO3 फाउंड इन अ ब्लड हेल्प इन अ मेंटेन ऑफ pH। यहां पे वर्ड लिखा है मेंटेन ऑफ pH, तो pH मेंटेन कर सकता है बफर सॉल्यूशन। तो ऑफ द ब्लड क्लोज टू द 7.4, pH 7.4 तक मेंटेन किया हुआ है, यानी ये बफर सॉल्यूशन है। एन एक्सेस ऑफ एसिड एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम इज रिमूव्ड बाय, यानी इस ब्लड के अंदर मैं एडेड H प्लस ऐड करता हूं तो उसको कौन रिमूव करेगा? राइट? तो देखते हैं। H2CO3 एंड NHCO3। H2CO3 क्या है? वीक एसिड। क्या है दोस्तों? वीक एसिड। एंड NHCO3 क्या है? उसी का बेस या उसी का बनाया हुआ सॉल्ट है। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया। तो ये वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बफर सॉल्यूशन है। तो इसको मैं डिसोशिएट करता हूं, ये रिवर्स प्रोसेस होगी।
H प्लस प्लस HCO3 माइनस, और ये सिंगल टाइप होगी तो Na प्लस एंड HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस क्या हुआ यहाँ पे, कॉमन, क्या हुआ यहाँ पे, कॉमन आयन, राइट। कॉमन आयन कौन है, लेकिन ये है कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ वीक एसिड। इस वीक एसिड का क्या है दोस्तों, कॉन्जुगेटेड बेस। और यही क्या करता है, इस बफर के अंदर मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ H प्लस जब डालूंगा तो वो H प्लस ये लोग कैप्चर कर लेंगे। क्यों कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू H प्लस, रिएक्शन रिवर्स जाने की ट्राई कर रही है। तो रिवर्स जाने के लिए HCO3 माइनस को रिक्वायरमेंट है H प्लस की। तो एडेड H प्लस जैसे ही मैं ऐड करता हूं उसको कैप्चर कौन कर रहा है यहाँ पे, HCO3 माइनस। और यही क्वेश्चन है कि H2CO3 एंड NHCO3 के बफर सॉल्यूशन के अंदर मैं एक्स्ट्रा H प्लस डालूंगा तो उसको रिमूव कौन सा आयन करेगा, आंसर है HCO3 माइनस। ओके दोस्तों, आशा करता हूं आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।